देखो, अगर तुम किसी गुफा के अंदर नहीं रहते हो ना, तो तुमको ऑलरेडी पहले से पता होगा कि बॉलीवुड का टाइम अभी अच्छा नहीं चल रहा है। एटलीस्ट हम सब लोग इस बात के ऊपर तो अग्री कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि जब ये आधा साल निकल चुका है तो फिर एक्चुअल में परफॉर्मेंस चेक करते हैं ना, कि जो टाइम खराब है वो एक्चुअल में कितना खराब चल रहा है। और वीडियो लोग फाइनल रिपोर्ट यही निकल के आती है कि उनकी चारों तरफ से बजी पड़ी है। जैसे कि अगर हम लोगों ने इस साल की टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड मूवीज ली, भूल भुलैया 2, गंगूबाई काठियावाड़ी, जुग जुग जियो, सम्राट, पृथ्वीराज और बच्चन पांडे, इनमें से अगर टॉप 3 मूवीज के कलेक्शंस को हमने ऐड कर दिया तो भी वो केजीएफ चैप्टर 2 के हिंदी कलेक्शन को भी नहीं हरा पाता। 3 हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवीज और यहाँ पे एक डब्ड पिक्चर। ओह माय गॉड। अब ये टॉप के 3 छोड़ो, इसके अंदर 5th वाला भी अगर हम लोग ऐड कर दे फिर भी नहीं क्रॉस होता वो। और ये हम लोग अरे गहरे पिक्चर की बात नहीं कर रहे, हाईएस्ट क्रॉसिंग है ये। लेकिन अगर तुमको अभी भी क्लिक नहीं हुआ है ना कि सिचुएशन कितनी ज्यादा सीरियस है, तो इसीलिए मैं तुम्हारे सामने पहले 6 महीने का एकदम डिटेल वाला रिपोर्ट रख देता हूँ। तो देखो 39 हिंदी मूवीज रिलीज हुई है। ध्यान से सुना तुमने, मैं हिंदी मूवीज की बात कर रहा हूँ, यानी कि इसके अंदर सारी की सारी बॉलीवुड और ऊपर से ऐसी मूवीज भी आ जाती हैं जो कि हिंदी के अंदर शूट करी गई थी, जैसे कि राधे श्याम, मेजर, कश्मीर फाइल्स। और ये जो मैंने तुमको टोटल 39 का नंबर बताया ना, उसमें से अराउंड 26 मूवीज थिएटर के अंदर रिलीज हुई हैं। मेरे को भी जस्ट रियलाइज हुआ कि ये जो टॉप 5 की लिस्ट है उसमें से अगर नीचे वाली 3 मूवीज के कलेक्शन हम लोग ऐड कर दें तो भी वो द कश्मीर फाइल से कम है। लेकिन अब ये मजे वाली बात छोड़ के हम लोग क्रोनोलॉजी से जाते हैं। सबसे पहले जनवरी के अंदर तो देखो कोई भी ऐसी पिक्चर रिलीज नहीं हुई, क्योंकि कोविड का 3rd वेव आया था तो थिएटर सारे बंद थे। डायरेक्टली अपने को 11 फरवरी को कुछ हलचल देखने मिली जब राजकुमार राव की बधाई 2 रिलीज हुई। बजट था पिक्चर का 29 करोड़, लेकिन ये कमा पाई सिर्फ 21 फ्लॉप। उसी सेम डे ओटीटी पे रिलीज हुई थी गहराइयां, इसीलिए अपन उसके बॉक्स ऑफिस के ऊपर बात नहीं कर सकते, लेकिन तुम अंदाजा लगाओ कि अगर वो थिएटर में रिलीज होती तो कितना कमाती। पिक्चर का बजट अराउंड 70 करोड़ बताया जा रहा है, उतना तो कमा लेती ना। लेकिन अपने को जो रियल वाला टेस्ट देखने मिला ना, वो था 25 फरवरी को गंगूबाई काठियावाड़ी के साथ, और उस मूवी ने 129 करोड़ का बिजनेस किया। मतलब पिक्चर सक्सेसफुल हुई। राइट ये उतना क्लियर नहीं है क्योंकि उसका बजट ही 100 से 160 करोड़ के बीच में बताया जा रहा है। इसको ध्यान में रख के तुम कौन सा नंबर पिक करते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि पिक्चर फ्लॉप हुई या एवरेज। मूवी के बजट को लेकर जो पॉइंट है ना, उसके नंबर्स थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी जल्दी ऑफिशियली स्टेट नहीं करता कि हमने पिक्चर के अंदर इतना पैसा लगाया है। लेकिन वो लोग जिनको गंगूबाई का 129 करोड़ देख के लगा कि यार ये काफी नहीं है, इतना कम कौन कमाता है, फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है इसका अंदाजा भी नहीं था उनको। 130 करोड़ तो छोड़ो, उसका आधा भी कमा ली पिक्चर तो जश्न मनाने का टाइम आ जाएगा। क्योंकि मार्च से जो मूवीज थिएटर के अंदर रिलीज हुई है उसने एक्सपर्ट्स तक को सरप्राइज करके रख दिया। अमिताभ बच्चन की झुंड रिलीज हुई, 22 करोड़ का बजट, 15 करोड़ का कलेक्शन, फ्लॉप। प्रभास की राधे श्याम रिलीज हुई, उसका बजट तो बहुत ज्यादा था, लेकिन हिंदी के अंदर वो सिर्फ कमा पाई 19 करोड़, जिससे एटलीस्ट कुछ लोगों को एक जेंटल रिमाइंडर तो मिल गया कि भाई साउथ की हर पिक्चर नहीं चलती। ओके। उसी मार्च में अराउंड होली के टाइम पे अक्षय कुमार की बच्चन पांडे रिलीज हुई और उसने पूरे लाइफ टाइम का कलेक्शन किया है 50 करोड़। अगर तुमको ध्यान में नहीं है तो फिर केजीएफ के हिंदी डब ने पहले दिन 54 करोड़ कमाए थे। तुमको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा मजे ले रहा हूँ? तो नहीं भाई, कंपैरिजन करके मैं कितने ही मजे ले लूंगा, और वो करने की जरूरत भी नहीं जब तुमको रियलाइज होगा कि वही बच्चन पांडे जिसने 50 करोड़ कमाए उसका बजट था 180 करोड़। और सिर्फ इतनी बात सुन के कितने सारे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए कि भाई इतना बड़ा डिजास्टर। लेकिन कुछ लोगों की जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने का काम किया एक बहुत ही छोटी सी इंडी नीश पिक्चर ने, जो कि उसी मार्च के अंदर रिलीज हुई थी, द कश्मीर फाइल। इसका बजट भी एस्टिमेटेड 15 से 25 करोड़ के बीच में बताया जा रहा था और इसने कलेक्शन किया है 253 करोड़। अपन ने ऑलरेडी द कश्मीर फाइल के बॉक्स ऑफिस के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दिया, तो चेकआउट कर लेना जहां भी लिंक आएगा। मार्च खत्म, अप्रैल की बारी, और इसके अंदर जो सबसे पहली पिक्चर रिलीज हुई थी अटैक जॉन अब्राहम की, मैं पर्सनली उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन वो आई और फ्लॉप होके निकल गई, क्योंकि उस टाइम पे आरआरआर का क्रेज चालू था। एक ही हफ्ते बाद रिलीज हुई थी पिक्चर, इसलिए अटैक के ऊपर 80 करोड़ लगाने के बाद भी कलेक्शन मिला सिर्फ 16 करोड़ का। भाई यार 80 और 16, दैट्स लाइक 20% ठीक। ये सारे नंबर सुन के अंदर से ऐसा थोड़ा अच्छा लग रहा है कि अभिषेक बच्चन की 10वीं मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हुई, वरना उसका क्या हाल होता। और ये चीज मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर तुमने लिस्ट को ध्यान से देखा हो तो सिर्फ खराब मूवीज फ्लॉप नहीं हो रही। नेक्स्ट वाला एग्जांपल ले लो, शाहिद कपूर की जर्सी। केजीएफ के ठीक एक हफ्ते बाद रिलीज हुई है पिक्चर, और जितना प्रॉफिट कबीर सिंह का रीमेक बना के कमाया था, शायद उसी रेशो का लॉस भी करवा दिया। 95 करोड़ का बजट था, लेकिन कलेक्शन सिर्फ 20 करोड़। इसको लेके मुझे खुद पर्सनली थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि जर्सी मूवी के साथ टाइमिंग वाला गेम हो गया। दिसंबर
दिसंबर में रिलीज होने वाली थी, थिएटर्स एक हफ्ते पहले बंद हो गए, सारा मार्केटिंग गया तेल लेने। और अगर तुम लोग अभी भी मेरी बात से अग्री नहीं कर रहे हो तो फिर एक और तुमको अच्छी पिक्चर का एग्जांपल देता हूँ, रनवे 34 ओटीटी पे अवेलेबल है और तुम खुद जाके चेकआउट कर सकते हो। देखने के बाद तुमको ही लगेगा कि भाई जैसे स्टार्स थे, और जिस लेवल की पिक्चर है सिर्फ 33 करोड़ तो नहीं कमाना चाहिए था इसको, ऊपर से इसका बजट 105 करोड़ का, मतलब ऑलमोस्ट 1/3 गया। तुम देख रहे हो भाई जितना पैसा लगाया उसका आधा भी नहीं कलेक्ट कर पा रहे वो लोग थिएटर से। बट अभी तक अप्रैल खत्म नहीं हुआ है। अप्रैल को खत्म करने के साथ साथ अपने को खत्म करने की जिम्मेदारी उठाई थी हीरोपंती 2 ने। उसके ऑलरेडी बहुत ज्यादा मजे ले चुके हैं और नहीं लेंगे। 70 करोड़ का बजट था, 24 करोड़ का बॉक्स ऑफिस फ्लॉप ये भी हुई है, लेकिन अंदर से सब दुख होता है कि भाई हीरोपंती 2 ने अटैक और जर्सी मूवी से ज्यादा पैसे कमाए हैं। मई 2022 में रणवीर सिंह आए जयेश भाई जोरदार लेके और वैसे ही निकल गए। यार रणवीर सिंह का चेहरा देख के तो पहले दिन उसको 15 करोड़ कमा लेने चाहिए थे, लेकिन लाइफ टाइम कलेक्शन था पिक्चर का 86 करोड़ लगाए थे, पता नहीं कितना लॉस हुआ है। और अभी तक ये जो पेन वाली बात है ना वो खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये सब में से जो सबसे बड़ी डिजास्टर है, मतलब डिजास्टर बोलना भी एक अंडरस्टेटमेंट होगा, इस मूवी के अंदर काम करने वाले लोगों से लेके, मतलब मेरा पर्सनल कुछ नहीं है, लेकिन भाई इतना कम। ऊपर से यही धाकड़ मूवी का जब प्रोमो ट्रेलर लॉन्च हुआ था तो उसको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। इतना होने के बाद भी उसने सिर्फ 2.5 करोड़ कमाए हैं। उसका लाइफ टाइम कलेक्शन है 2.5 करोड़। 80 करोड़ की पिक्चर है, नहीं 85 करोड़ की पिक्चर है, 2.5 करोड़। भाई इतना तो लोग वहां पार्टियों में उड़ा देते होंगे। धाकड़ मूवी कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी, लेकिन इतनी खराब भी नहीं थी कि भाई 2.5 करोड़। बुरा लग रहा है यार, सच में जेन्युइनली बुरा फील हो रहा है उन्हीं के लिए जिनका इतना ज्यादा नुकसान हुआ है पिक्चर के पीछे। यही धाकड़ मूवी के साथ साथ एक और पिक्चर के ट्रेलर और प्रोमो रिलीज करे गए थे और उसको सब लोग गालियां दे रहे थे। मैं बात कर रहा है बुलबुलिया 2 की। वो भी धाकड़ के साथ सेम डे रिलीज हुई थी और अब तक अपन जैसे देखते आ रहे कि बजट का सीधा 1/3, बाकी पैसे गायब। उसी तरीके से बुलबुलिया 2 ने अपना जो बजट है 65, उसका सीधा 3 गुना कमा लिया। तुम सोच के देखो कि यही बुलबुलिया फ्रेंचाइज जिसकी थी अक्षय कुमार, उन्होंने जो 2 मूवीज रिलीज करे हैं उन दोनों के अगर हम लोग बॉक्स ऑफिस मिला दे फिर भी बुलबुलिया 2 जितने नहीं होते। अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात छोड़ो, उनकी जो आई थी बच्चन पांडे, उसका बजट इसके बॉक्स ऑफिस जितना था। आयुष्मान खुराना भी आए अपनी पिक्चर लेके और उन्होंने ट्राई किया कि जो आर्टिकल 15 के टाइम पे मैजिक क्रिएट हुआ था वही हम लोग फिर से करते हैं अनेक के साथ। नहीं चली, 45 करोड़ का बजट था, 8 करोड़ कमाए। महीना नंबर 6 जो है ना उसने भी ये सिनेरियो कुछ बदला नहीं। जून के अंदर शुरुआत करी थी हमने सम्राट पृथ्वीराज से, जिसका बजट पहले तो 300 बताया जा रहा था, बाद में किसी ने बोला 170 है। नंबर्स कॉन्फ्लिक्टेड हैं, लेकिन एक नंबर जिसको लेके किसी को भी डाउट नहीं है कि पिक्चर ने कलेक्शन किया है 65 करोड़। नेट बॉक्स ऑफिस सारे के सारे नंबर्स वही हैं। और एक बार ये सम्राट पृथ्वीराज फ्लॉप हो गया ना तो फिर उसके बाद से कुछ ऐसे थोड़ी बहुत हलचल दिख रही है कि जो ये बॉलीवुड मूवीज के बजट बढ़ते ही जा रहे थे वो अब शायद थोड़े कम कर दिए जाएंगे और मे भी वो लोग स्क्रिप्ट के ऊपर शायद थोड़ा खर्चा करना स्टार्ट कर दे, होप करते हैं। डूबते को तिनके का सहारा, ये जो कहावत है ना वो सच करके दिखाती जुग जुग जियो ने। 85 करोड़ की पिक्चर बनी, अभी 11 दिन हुए उसको लग के और उसने कुछ 69 के आसपास कमाया। नाइस। तो ऐसा लग रहा है कि ये पिक्चर तो एटलीस्ट फ्लॉप नहीं जाएगी। मेरे को रियलाइज हो कि एक और बैड एक्सपीरियंस अभी मैं करके आता है, लेकिन वो 1 जुलाई को आई थी ओम, जो कि पहले 6 महीने में नहीं आती टेक्निकली, वरना इसका एंड भी बहुत डिजास्टर वाला होता। तुम में से जो बॉलीवुड के कट्टर सपोर्टर हो बस इतना उम्मीद कर सकते हो कि जो आने वाले 6 महीने उसके अंदर कुछ परिवर्तन देखने मिले। लेकिन मैंने जो इतने सारे नंबर तुम्हारे मुंह पे फेंके हैं, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, देखो अगर भले ही पिक्चर ने थिएटर के अंदर उसके बजट का 1/3 कमाया, बाकी सारे पैसे गायब, फिर भी ऐसा पॉसिबल है कि पिक्चर के जो प्रोड्यूसर है उनको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, उल्टा वो लोग प्रॉफिट में। कैसे मैं बताएगा, एक और वीडियो प्लान किया हुआ मैंने कि ये जो पूरा बिजनेस है वो कैसे चलता है, और अगर किसी प्रोड्यूसर ने अपने पत्ते सही खेले तो फिर एक फ्लॉप मूवी से भी वो प्रॉफिट कमा सकता है। वो वीडियो देखना है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना तो फिर मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे। तुम्हारी क्या राय है ये सारे फ्लॉप के ऊपर वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।